एक ऐसा शहर जो कई चेहरों की दास्तां बताता हो। उस शहर का नाम कोई मायने नहीं रखता। वह उत्तर भारत के किसी भी हिस्से का एक आम शहर हो सकता है। धूल, पसीना, राजनीति, खून और उम्मीदों से भरा हुआ। वहाँ हर दीवार पर दो रंग होते थे, एक सफ़ेद जो चुनावी पोस्टर से ढका होता था, दूसरा लाल जो किसी पुराने खून के दाग की तरह दिखता था। इसी शहर में रहता था जुनैद सिद्दीकी, जो एक माफिया डॉन था, लेकिन उसकी शुरुआत एक जलसे में नारा लगाने वाले साधारण से छात्र के तौर पर हुई थी। तब उसकी आंखों में सिर्फ बदलाव का सपना था, लेकिन धीरे धीरे वो खुद बदलाव की जरूरत बन गया। डर, सत्ता और सौदे का पर्याय। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से शहर में तनाव बढ़ गया था। सत्ता में आए गठबंधन ने जुनैद की आर्थिक रीढ़ तोड़ने के लिए उसकी शराब और बालू की सप्लाई पर चोट की। जवाब में जुनैद ने न सिर्फ अपना नेटवर्क बढ़ाया, बल्कि अब वह राजनीति में कूदने को तैयार था। इसी इसी समय शहर में आया एक नया पुलिस कप्तान, डीसीपी आरव ठाकुर। जवान, सख्त और बेखौफ। उसकी नियुक्ति को लेकर कहा गया कि वह क्लीन अप मिशन का हिस्सा है, मगर शहर जानता था कि जब भी कोई डीसीपी किसी मिशन पर आता है तो कुछ गड्ढों में ज़्यादा लाशें मिलती हैं, कुछ दीवारें ज़्यादा नीली रंगी जाती हैं। शहर की सबसे तेज़ न्यूज़ वेबसाइट नज़र 24x7 की रिपोर्टर थी अहाना रजा। पढ़ी लिखी, निडर और आदर्शों से भरी, लेकिन महीने के अंत में किराया जमा करने को मजबूर। उसके लिए सच लिखना एक मिशन नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को साबित करने का हथियार था। वह जुनैद और डीसीपी ठाकुर दोनों को एक जैसे देखती थी। वह ड्रेस का फ़र्क था, बस ड्रेस का फ़र्क था, तरीका नहीं। अहाना को एक दिन एक चिट्ठी मिली, गुमनाम लेकिन धमाकेदार। उसमें शहर में चल रहे एक गुप्त कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जिक्र था, जो दिखने में एक स्कूल था, लेकिन असल में अवैध हथियारों का भंडार बन रहा था। उस पर जुनैद का नाम लिखा था, लेकिन हस्ताक्षर थे किसी मंत्री के पीए का। डीसीपी आरव ठाकुर ने शुरुआती छापेमारी में कई जगहों से अवैध हथियार, नकली दवाइयाँ और फर्जी वोटर लिस्ट पकड़ी, पर जितना वह आगे बढ़ा उतना ही उसे लगा कि जिन लोगों को वह पकड़ रहा है वे सिर्फ प्यादे हैं। असली खिलाड़ी तो वो थे जो विधानसभा में बैठते थे। एक रात उसने जुनैद को सीधा मैसेज भेजा, अगर राजनीति में आना है तो पहले ये गंदगी धो। जुनैद ने जवाब दिया, गंदगी धोने से कभी कोई नेता नहीं बनता कप्तान साहब, गंदगी को संभालना पड़ता है। जुनैद ने स्थानीय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े होने की घोषणा कर दी। उसके साथ थे कुछ पुराने समाजवादी, कुछ नए यूट्यूब एक्टिविस्ट, कुछ दलित छात्र नेताओं के झुंड और कुछ भूले बिसरे क्रांतिकारी जो अब सलाहकार बन चुके थे। राज्य की सत्ताधारी पार्टी को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपना कार्ड खेला। आरव ठाकुर को अचानक दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके जाते ही एक रात पुलिस स्टेशन में कुछ फाइलें गायब हो गईं। उन फाइलों में जुनैद और मंत्री जी की साझा मुलाकातों के वीडियो फुटेज थे। अहाना रजा अब अकेली पड़ चुकी थी। ना तो उसके चैनल के मालिक उसके पीछे थे, ना ही शहर, लेकिन वो जानती थी कि सच जिंदा था और वही उसकी ताकत थी। उसने एक 30 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई, एक शहर की परछाई। वह वीडियो वायरल हुई, पर जैसे ही वीडियो हिट हुआ, एक धमाका हुआ। शहर के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 गवाह जलकर मर गए। जुनैद ने इस पर सिर्फ एक ट्वीट किया, जो आग लगाता है उसे धुआं सहना पड़ता है। अंत में चुनाव हुए, जुनैद हार गया, लेकिन 87,000 वोट लेकर वह अब एक मजबूत विपक्षी चेहरा था। डीसीपी ठाकुर दिल्ली से वापस नहीं लौटा, लेकिन उसकी जगह आए अफसर ने बताया कि अब सब कुछ नियंत्रण में है। अहाना अब किसी बड़े मीडिया चैनल में नहीं थी। वह यूट्यूब पर हफ्ते में एक स्टोरी करती थी। उसका आखिरी वीडियो था, शहर में सब सही है, बस सवाल पूछने की इजाज़त नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई भी किरदार संपूर्ण नायक या खलनायक नहीं है। हर कोई किसी मजबूरी, आकांक्षा या डर से संचालित है। सत्ता, अपराध और मीडिया के इस त्रिकोण में सच्चाई का अपना रंग है, कभी सफ़ेद, कभी स्याही भरा और ज़्यादातर समय सिर्फ एक शहर। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।